बच्चों, पिछले सत्संग में ये दिनेश भाई आप लोगों से गुल्लक की बात की थी, तो उसी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ये गुल्लक क्या है? गुल्लक जो है वो एक बचत करने का तरीका सीखना है। ठीक है, जैसे हमने आपको उदाहरण दिया था कि आपको इस समय आप तो नौकरी कर नहीं रहे हैं, माता पिता से 10-5 रुपए मिलते होंगे जेब खर्च के लिए कि जो मर्जी हो अपने हिसाब से खर्च करो। तो उसी में से अगर 1-1 रुपया बचा के आप किसी डिब्बे में डालते रहो तो वही है गुल्लक में बाद में देखोगे वो काफ़ी इकट्ठा हो जाता है। और हमारे शास्त्र जो हैं वो ये बताते हैं कि इंसान को अपनी आमदनी का 10% मतलब 100 रुपये में 10 रुपये निकाल के अलग रख देना चाहिए। और वो समझो कि ये समाज का है। समाज में बहुत से गरीब दुखिया हैं, वो आप पर निर्भर करता है कि आप उसको कहाँ खर्च करो। हम लोग जिस पद्धति को मानते हैं उसमें हमारे गुरुदेव भाई साहब जी अपनी संस्था जो बनाए अखिल भारतीय संत मत सत्संग, उसमें ये पैसे वाला जो उनका दर्शन था, फिलॉसफी थी, वो ये था कि न चंदा न निंदा। हम किसी की निंदा नहीं करते, सब अपने अपने हिसाब से ठीक ही चल रहे हैं। और हम कोई चंदा भी नहीं मांगते किसी से, या जो हमारी संस्था से संबंधित नहीं है उनसे हम कोई दान या दक्षिणा स्वीकार नहीं करते। तो हमने तो इसमें देखा है बचपन से ही कि गांव में जैसे जो ऐसे सामूहिक काम होते हैं, जैसे ब्रह्म भोज हुआ या भंडारा हुआ, तो पता चला कि हमने 200 आदमियों का इंतज़ाम किया है और खा लिए 600-700 लोग। कुछ लोग ज़्यादा आ गए, कुछ बिना इनवाइट करने आ गए। कम नहीं पड़ता, पता नहीं कैसे पूरा हो जाता है, क्योंकि वो एक प्रेम या बंधुत्व बढ़ाने का तरीका है। ये जो भोज वगैरह होते हैं आपस में, और गरीब दुखिया भी उसमें तमाम खाना खा लेते हैं। तो ये प्रकृति व्यवस्था करती है कैसे होता कैसे नहीं होता है। तो हमने इस संस्था में देखा, जो भाई साहब जी ने बनाया था, कि जब 400-500 लोग आते थे और जब 4-5 हज़ार लोग आने लगे भंडारे में, तो मैंने देखा इसी सिद्धांत पर वो चलता रहा। जो भंडारे में आते थे, भाई भोजन कर रहे हैं, फिर कोई नहीं खाना चाहता, कोई 10 रुपये दे, कोई 50, कोई 100, कोई 5,000, ऐसे भी लोग थे 50,000 देने वाले। तो सारा खर्च पूरा हो जाता था, भंडारा ख़त्म, पैसा ख़त्म। तो ये संस्था जो ये लोग बना रहे हैं आध्यात्मिक जागृति सेवा केंद्र, एक तो ये बहुत बड़ी बनेगी नहीं, क्योंकि इसमें लक्ष्य है कि बाद में आप ऐसे अपने परिवार में करो। जब आप पढ़ लिख करके अपने पैर पर खड़े हो जाओगे तो अपने बच्चों के साथ, आस पड़ोस के बच्चों के साथ, तो इसमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए वो दिनेश भाई का जो कहना था वो ये था कि थोड़ा थोड़ा बचत करना सीखो, और उस पैसे को क्या करना है वो आप ही डिसाइड करो, कोई और डिसाइड नहीं करेगा। ये केंद्र तो कभी नहीं आपसे मांगेगा पैसा। तो ये था उसके पीछे रहस्य। और इस विषय में जो हम लोग फॉलो करते हैं, आप लोग आ रहे हो, जैसी नियत वैसी बरकत। किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ती, ये प्रकृति या ईश्वर पता नहीं कैसे पूरा करता है। ये हम लोगों के जीवन का अनुभव है, यही दिनेश जी के, यही हमारे, यही सरिता जी को किसी ने ऑफर किया, पैसे बताइए कितने चाहिए आपको इस काम के लिए, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इन्होंने कहा अंकल हमें पैसा चाहिए ही नहीं, इसमें पैसे खर्च नहीं हैं। तो उसका इतना ही मतलब समझना जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो लेकिन चल आप सुनो सबकी, करो अपनी।
चाहे स्कूल की पढ़ाई हो, चाहे कोचिंग में जाना हो। कोचिंग में जा रहे हैं उनको जाने दीजिए, आप क्यों कोचिंग में जाएंगे? अगर आपका काम चल रहा है पास होने भर को, तो आप टॉप करो या ना करो उसके चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि वो सब आपके आगे बनेंगे। वो टॉप आप पर निर्भर नहीं करता, देखने में लगता है, लेकिन वो अल्टीमेटली बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है। अगर अनुभवों को आप मॉनिटर करो या देखते रहो, उससे सबक लो। तो सुनो सबकी, करो अपनी, और ज़िंदगी में परमात्मा को पहला स्थान देना है। सबसे पहले भगवान, उसके बाद और काम। तो आज हम इतना ही आपसे कहना चाहते थे, वो थोड़ा क्लियर करना चाहते थे, क्योंकि जगह जगह वो रखा रहता है डब्बा, किसी में पैसा डालो पैसा डालो। यहाँ ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।